सो लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। हमारी जो मेन आयत है वो ये है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने आप को खुदा के हजूर, उसके सामने ऐसा पेश करना चाहिए या ऐसा काम करने वाले की तरह पेश करना चाहिए जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, बल्कि वो दलेरी के साथ खुदा के सामने खड़ा हो सके। तो जाहिर सी बात है, अगर इंसान की ज़िंदगी के अंदर बुराई है तो उसको खुदा की हजूरी में जब वो खड़ा होगा तो वो शर्मिंदा होगा, उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और इसी तरह अगर कोई ईमानदार है या वो रास्तबाज है, वो खुदा के हजूर में रास्तबाजी के साथ ज़िंदगी बसर करता रहा है या उसने की है, तो उसको खुदा के हजूर में शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। आमीन। तो लिखा है, जो हक के कलाम को दुरुस्ती से हैंडल करता हो, उसको काम में लाता हो, करेक्टली हैंडल द वर्ड ऑफ ट्रूथ, जो महारत के साथ दुरुस्त तरीके से कलाम हक को, खुदा के कलाम को इस्तेमाल करता हो। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप खुदा के हुजूर में मकबूल ठहरेंगे। इसका तलक उस बात से भी है, बेफायदा खुदा का नाम ना लेना। बाज़ बात लोग खुदा का नाम मिस यूज करते हैं। खुदा का कलाम बेफायदा नाम ना लेना से मुराद है मिस यूज करना, उसका गलत इस्तेमाल करना। क्योंकि यीशु मसीह के नाम के अंदर कुदरत है, यीशु नाम ही गवाही देता है कि निजात और शिफा मिलेगी। तो कुछ लोग इसका नाम लेकर लोगों को शिफा देते हैं, लेकिन वो मसीह के नहीं है। वो कलाम हक को दुरुस्तगी के साथ इस्तेमाल में नहीं लाते, बल्कि वो उसका मिस यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो लोग शर्मिंदा होंगे। या बहुत सारे लोग जो है ना, वो प्रस्तुत सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, दुआ सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं, चर्च नहीं जाते, दुआ करते हैं और वो कलाम हक का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से नहीं करते। आगे लिखा कि लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे। अवॉइड करना है ऐसी बातों से जो बेहुदा है। और अगर हम आज के दौर में देखें तो जो बेहुदा बात होती है वो तरक्की करती है। और मैं गल पूछागा, किसी ने दसना नहीं, सिर्फ सोचना है। अजकल बहुत सारिया फजूल गल्लां हर घर च मशहूर ने। अदन की सोच रहा भला, बोलो जरा, केड़ी गल बड़ी बकवास है, बिला वजह मशहूर है। ये तो एक ऐसे ना उन्हें अंदर गल सुननी अगर ही दसा है। बेहुदा बकवास से दूसरे मशहूर होते हैं, खुदा दा कलाम तरक्की नहीं करता। सो खुदा यहां कहता है कि वो जो बेदीन हैं, जो कुफर बोलते हैं या जिनका मकसद खुदा के बारे में कलाम करना नहीं है, वो और भी तरक्की करेंगे। लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि वो हलाकत के फरजंद हैं, वो हलाक भी होंगे, क्योंकि मौत और जिंदगी जुबान के काबू के अंदर है। अगर आप अपनी जुबान से अच्छा बोलेंगे तो ये जिंदगी का बायस बनेगा, अगर बुरा बोलेंगे तो ये मौत का बायस बनेगा। लिखा है अवॉइड गॉडलेस चैटर, बोलने वाले जो हैं, जो बेदीन हैं, जो बदअमाल लोग हैं, उनकी जो बकवास है उनसे आप परहेज करें। क्यों? बिकॉज दोज हु इंडल्ज, जो ऐसे लोगों को इंटरटेन करते हैं, दे विल बिकम, वो बनेंगे मोर एंड मोर अनगॉडली, वो ज़्यादा से ज़्यादा और बेदीन बनेंगे। उन्होंने पता है लोग सानू लाइक करते, लोग सानू पसंद करते हैं, वो इंज दी ही बकवास सोचणगे तो इंज दी ही बकवास बोलणगे, लिखणगे, तो
उन्होंने टिकटॉक से या किसी भी प्रोग्राम से शेयर करेंगे तो खुदा कहता उन्होंने तो अवॉइड करना है। असी बच्चों को मना नहीं करते, अभी बड़े शौक ना चल खैर है। आपको एक और बात बताते हैं, अक्सर मैं दस रहा कि जो कार्टून थे ना, कार्टून इन्होंने अंदर मैजिक है, ठीक है ना। इल्यूमिनाटी या पुलिस चाहता है कि लोग खास करके जी अगली नस्ल है ना, ये सवेरे सवेरे उठे तो कार्टून ही देखे। कार्टून के अंदर मैजिक है, ठीक है ना। तो वो मैजिक ही बच्चों के देन से कब्जा कर लेता है कि फ्यूचर च बच्चे जो ना उंज की सोच ही रखेंगे। अगर असी बच्चों को गीतां दे लावांगे, प्रस्तुत से लावांगे, खुदा के कलाम से लावांगे तो कभी नहीं कहेंगे कि सानू कार्टून लगा के दो। आमीन। आज भी सवेरे सवेरे बार बार मैंने मूसा पापा मोबाइल देना, क्या करना है, मैंने गीत सुनना है। उन्होंने कार्टून तो नहीं लाया सवेरे सवेरे उठदा जिद करे जी मैं कार्टून वेखने। ये तुम अपने बच्चे को खराब कर रहे हो। तो लिखा है कि जो बच्चा बेतरबियत छोड़ दिया जाता है वो अपने माँ बाप को रुस्वा परेशान करता है। बच्चे जिद करते नहीं, मतलब ये नहीं कि उन्होंने मोबाइल बना देगा पुत्र वेखी जा कार्टून। नो, आपने उनको तालीम देनी है, आपने उनको सिखाना है, आपने उनको जो दिखाना है वो फ्यूचर में वो देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो बुरे काम करने वाले ज्यादा से ज्यादा और बेदीनी में तरक्की करेंगे। लिखा कि लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे। दो बंदे हैं, लिखा है और उनका कलाम आकला की तरह खाता चला जाएगा। जो लोग बेहुदा बकवास करते हैं उनकी बातें आकला की तरह खाती चली जाएंगी। यानी कि गैंज की बीमारी जी इंसान हो जाएगी, खत्म कर दी। इसका मतलब है सरतान एक किस्म की बीमारी है, कैंसर है जी डॉक्टर साहब, ठीक है ना। आकला एक बीमारी है जी जिसम खाती है। तो इंज ही बेहुदा कलाम भी इंसान जो ना बर्बादी के लिए लई जाएगा, लई जाएगा, लई जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खाएगा। तो खुदा का कलाम कहता है कि बेहुदा बकवास से परहेज कर, ये बीमारी सरतान की तरह तुहानू खाती जाएगी। हिमन्यूस और फिलिक्स इन ही में से हैं और ये कह कर के क़यामत हो चुकी, हक से गुमराह हो गए हैं और बाज का ईमान बिगाड़ते हैं। ये दो बंदे ये लोगों को गलत तालीम देते हैं। ये कहते हैं जी क़यामत नहीं होनी, लोगों ने जिंदा नहीं होना, लोग जिंदा हो चुके हैं, क़यामत हो चुकी है, उन कोई होर क़यामत नहीं आनी, यसू मसीह ने कोई नहीं आना। ये लोगों ने गलत तालीम दे के लिखा और बाज लोगों का ईमान बिगाड़ते हैं, उनका ईमान खराब करते हैं। साड़ा ईमान है यसू मसीह ने आना है, साड़ी उम्मीद ही हुई है, साढ़े को कोई आस कोई भरोसा कोई आसरा नहीं है। साड़ा इंतजार है कि यसू आएगा तो असी वो आसमान से चले जाना। ये लोग वो कह रहे थे कोई क़यामत क़यामत नहीं थी होनी, ठीक है। और ये लोग हक से गुमराह हो गए और ये लोग लोगों का ईमान खराब करने वाले हैं। ऐसे लोग खुदा के हजूर में मकबूल नहीं होंगे। लेकिन जो खुदा के कलाम का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से करता है वो खुदा के हजूर में जो है वो मकबूल ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है कि तो भी खुदा की बुनियाद मजबूत बुनियाद कायम रहती है। अगर लोग गुमराही की तालीम देते हैं तो इससे खुदा के कलाम को फर्क नहीं पड़ेगा। लिखा है कि खुदा की जो बुनियाद है मजबूत बुनियाद वो हमेशा कायम रहती है, उससे तो कोई असर नहीं पाएगा। यानी कि बात को आता था ना कि बुनियाद अंदर अगर पानी जाता है तो उन्हें नुकसान होता है। खुदा के कलाम की बुनियाद को कोई चीज पानी भी नहीं खराब कर सकता। आमीन। सो खुदा के कलाम की बुनियाद मजबूत है, इससे खुदा के कलाम को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों को फर्क पड़ेगा। वो लोग जो गलत तालीम देते हैं उनकी जिंदगी अफेक्टिव होगी, असर होगा उन पर बुरा, और जो लोग सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं वो भी इससे खराब होंगे। लेकिन खुदा के कलाम की बुनियाद को कुछ नहीं होगा। लिखा है और उस पर यह मोहर है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है। The Lord knows those
who are his, जो उसके अपने हैं उनको खुदा पहचानता है। और जो अगली बात है वो है, जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नाराजगी से बाज रहे। एवरीवन हु कन्फेस, जो इकरार करता है द नेम ऑफ द लॉर्ड, के खुदावंद जो है वो निजात दहिंदा है, वो क्या करे, मस्ट टर्न अवे फ्रॉम विकनेस, कि वो जो है बुराई उसको छोड़े, उसको तर्क करे। जो खुदा के लोग हैं वो बुराई को छोड़ेंगे और वो खुदा के साथ अपनी जिंदगी बसेंगे। हालेलुया। सो बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी मिट्टी के भी, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के। पास जो कोई इनसे अलग होकर अपने ताई पाप करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। कुछ बर्तन फॉर नोबल पर्पस और कुछ इग्नोबल पर्पस, कुछ इज्जत के काम के लिए हैं और कुछ जिल्लत के लिए हैं, कुछ मिट्टी के हैं, कुछ सोने चांदी और लकड़ी के हैं। लेकिन जो बर्तन इज्जत के लायक है वो खुदा के काम के इस्तेमाल के लिए है, दूसरा नहीं है। सो अगर आप खुदा के कलाम को दुरुस्तगी से इस्तेमाल में लाएंगे तो आप वो बर्तन हैं जो इज्जत के लायक है। अगर आप खुदा के कलाम का मिसयूज करेंगे या लोगों को गुमराह करेंगे या गलत तालीम देंगे तो आप जिल्लत के लायक बर्तन हैं। तो बर्तन से मुराद हमारा बदन भी है। सो मेरे जीवो, हमें खुदा के हजूर जो बर्तन बनना है वो इज्जत के लायक बर्तन बनना है। हमारा जो बदन है ये खुदा ने बनाया है और इसके अंदर खुदा का रूह है, खुदा का कलाम है, हमें इसकी इज्जत करना चाहिए। आमीन। जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रासबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब रहे। बुराई से, जवानी की ख्वाहिशों से भाग, फ्ली फ्रॉम इवल डिजायर ऑफ यूथ। बुराई से भागना है और जो लोग ईमानदार हैं उनके साथ मिलाप करना है। देखा, परसू तालिब हो किसका, राइचसनेस, रासबाजी, फेथ, ईमान, मोहब्बत, लव एंड पीस और सुलह। उनके साथ जो दुआ करते हैं पाक दिल के साथ, उनके साथ सुलह का तालिब हो, उनके साथ सुलह और मोहब्बत का। और उसके बाद लिखा है राइचसनेस और फेथ, ईमान। बुराई से भागना है और किन के साथ मिलना है, जो लोग पाक दिल के साथ दुआ करते हैं। ऐसी टीम के साथ खुदा कहता है कि आप ईमानदार लोगों को कि उनके साथ रफाकत रखें जो पाक दिल के साथ दुआ करते हैं। तो अगर ये करेंगे तो हम खुदा को पसंद आएंगे, तो खुदा अप्रूवल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा दी स्टैंप लग जाती है तो फिर जनाब अप्रूवल मिल जाती है। द गॉड इज आवर अप्रूवर, वो तस्दीक कुनंदा है। ही इज आवर कन्फर्मेटिव, वो तस्दीक करता है। अगर हम हक के कलाम को दुरुस्तगी के साथ इस्तेमाल में लाएंगे, अगर हम उसके कलाम को मिसयूज नहीं करेंगे। आमीन। लेकिन बेवकूफ़ी और नादानी की हुज्जतों से किनारा कर, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े ही पैदा होते हैं। और मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सब के साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बुर्दबाद हो और मुखालफों को हलीमी से तादीब करे। शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने और खुदा उनके बंदा के हाथ से खुदा की मर्जी के असीर होकर अबलीस के फंदे से छूटे। आमीन। सो लिखा है कि जो बेवकूफ़ी और नादानी की हुज्जतें, दलील, आर्गुमेंट्स हैं, उनसे भी किनारा करना है। क्योंकि ऐसी बहस से जो है वो झगड़ा ही पैदा होता है। और मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे, किसी नाल
लफ्जी तकरार करे, कलाम पे बहस करे। बहुत दफ़ा ना मैं मेरा पर्सनल जन्ना मेरी चर्च की खिदमत में जिन्होंने बैप्टिस्मा दिता है वो मेरे मुखालफ ही होता। बहुत सारे लोग थे चर्च आने की बैप्टिस्मा लैके भी मेरे को नहीं, मैंने खुदा मैं ले रहा हूँ, मेरे तो नाराज हो जाता। हालांकि मैं वो पास एक निजात का वसीला माना तालीम दे। बहुत सारे ऐसे खानदान ने जोड़े मेरे को ही बैप्टिस्मा लैके मेरे खिलाफ नहीं। मैं टेंशन लेता, मेरे को ना टेंशन है कि खुदा ने जो काम आ रहे ना, चलो जी मान लेते हैं। तो लिखा है कि मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सब के साथ नरमी और से पेश आए। कितनी जबरदस्त गल है। आमीन। और तालीम देने के लायक हो, हलीमी से उनको तादीब करे, शायद से मुराद है इन द होप, इस उम्मीद च कि खुदा उन्होंने तौबा दी तौफीक बख्शेगा। हालेलुया। सो ये क्वालिटीज जो हमने देखी है, आखिरी आदत खुदा के बंदा के हाथ से खुदा की मर्जी के असीर होकर, खुदा की मर्जी का असीर होना यानी खुदा का कैदी होना। अगर आप खुदा का कैदी बन जाएंगे तो आप अबलीस की कैद से, उसके फंदे से, उसके जाल से, उसकी चाल से आप निकल आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी दुनिया के इंसान दो तरह की कैद के अंदरों एक किस्म का कैदी है, या तो खुदा का कैदी है या फिर अबलीस का। हुण गौरतलब गल आ कि असी किंदे कैदी हैं? क्या हम खुदा की मर्जी के असीर हैं या हम अबलीस के फंदे में हैं? अगर हम ईमानदार लोग हैं तब हम खुदा के असीर हैं, खुदा के कैदी हैं। पुलुस अपने आप को खुदा का कैदी कहता है। लेकिन अगर हम खुदा के काम नहीं करते तो हम अबलीस के उसके कैदी हैं, उसके असीर हैं। और जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है और वो अबलीस से है। सो हमें यहाँ काफ़ी सारी बातें मिलती हैं कि हम खुदा को कैसे पसंद आएंगे। पहली बात कि हम अपने आप को खुदा के हुजूर ऐसा काम करने वाले की तरह पेश करें जिसको कभी शर्मिंदा होना ना पड़े। आमीन। और वो खुदा के कलाम को दुरुस्तगी के साथ इस्तेमाल में लाए, बेहुदा बकवास से वो परहेज़ करे। ऐसे कामों से, ऐसी बातों से झगड़ा पैदा होता है। दो बंदे हमें मिलते हैं, हिमुनियुस और फिलीतुस, और ये ऐसे बंदे हैं जो कहते थे कि क़यामत हो चुकी है और ये लोगों के ईमान को बिगाड़ते थे, खुद भी गुमराह हो चुके थे, लोगों को भी गुमराह करते थे। हमें ऐसे नहीं बनना। और दूसरी बात हमने ये सीखी है कि इन बातों से खुदा के जो कलाम की मजबूत बुनियाद है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ेगा तो किसको पड़ेगा? वो जो गुमराह है, जो गुमराही की राह पर है। सो एक बात हमने सीखी, खुदावंद अपने बंदों को पहचानता है। जो कोई खुदावंद का नाम लेता है वो नाराज़गी से बाज रहे। अगर आप खुदा के लोग हैं, खुदा का नाम लेते हैं, तो ज़रूरी है कि नाराज़गी से जो है वो हम बाज रहें और अच्छे बर्तन बनकर मालिक के काम के लायक बने। आमीन। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आज सब लोग अपनी जगह पर खड़े होंगे, हम दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। तो अजीम खुदा है। आज सब लोग दुआ करेंगे, सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसके नाम की तारीफ और तमजीद करेंगे। प्रेज़ 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 द लॉर्ड। सब दुआ करें। हालेलुया। बुजुर्ग आसमानी पाक मेहरबान कुदूस हवा खुदा, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, तेरे अजीम नाम को, तेरे कुदूस नाम को जो सब नामों से आला है, उसको भरपूर इज्जत और जलाल मिले। तू पाक है, मेहरबान है, सारी कायनात से बुलंद है। तेरा नाम हमेशा हमेशा मुबारक है। तू हिकमत और कुदरत, जलाल, गलबा, हमद और तारीफ के लायक है। मेरे मालिक, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हम तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं। इस कलाम के लिए, इन बातों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। पाक खुदा, ये कलाम हमारे लिए बरकत का बाइस बने। हम ऐसा काम करने वाले बन गए जो तुझे पसंद आए। पाक खुदा,
और बेहुदा बकवास से परहेज करें, बेदीनी के कामों को छोड़ें, वो बातें जिनसे झगड़ा पैदा होता है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है पाक खुदा, हम उनको तरक करें और हम तेरे कलाम को दुरुस्तगी के साथ इस्तेमाल में लाने वाले बने। हम ऐसे बर्तन बने जो इज्जत के लायक है पाक खुदा। हम मुहाफिन को हलीमी से तादीब करने वाले बने पाक खुदा, ताकि उनके लिए निजात का दरवाजा खुले। शायद खुदावंद उन पर रहम करे और वो निजात हासिल करने के लिए तौबा करें और इब्लीस के फंदे से निकल कर वो खुदा की मर्जी के असीर बन गए पाक खुदा। हमें भी अपना असीर बना पाक खुदा, ताकि हम हमेशा तेरी हजूरी में रहें, तेरी पाकीज़गी में रहकर अपनी जिंदगी बसर करें और हमारी जिंदगियों से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद आसमानी खुदा, अपनी बरकत को नासिल कर, अपनी कुव्वत को नासिल कर, अपनी कुदरत को जारी कर। तेरा पाक रूह हमेशा हमारी मदद करे, तेरा पाक रूह हमेशा हमारी रहनुमाई करे और हम तेरे रूह से मामूर होकर अपनी जिंदगी बसर करें। हमारी जिंदगियों से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। मेरे अजीम कुदूस मेहरबान खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी तवजीह करते हैं, हम तेरे पाक नाम को भरपूर से बरकरार देते हैं। तेरी बरकत, तेरी कुव्वत, तेरी कुदरत को, तेरे रूह, तेरे जोर, तेरे कलाम को मांगते हैं। तेरा कलाम जिंदगी है, तेरा कलाम सच्चाई है। खुदा ब्लेस कर और सबको बरकत दे। आज का कलाम एक एक रोज जिंदगी का मदद के लिए बरकत नवाज बने। यीशु मसीह के अजीम और पाक नाम की वसीला से आमीन।